यस दोस्तों, वीडियो लेके आ गया हूँ सुबह सुबह। देखिए, ओवरनाइट इफ़ेक्ट क्या होगा, संशय आप लोगों का दूर करने के लिए इस वीडियो को मैं लेके आया हूँ। ओवरनाइट यूरोप भी रात को ही बंद हुआ, SGX निफ्टी भी रात को ही बंद हुआ, एंड दोस्तों US के डॉ जोन्स एंड नैस्डैक भी रात को ही बंद हुए। उनका इफ़ेक्ट ओवरनाइट क्या होगा मंडे को, उसकी एक मेरी पर्सनल रिव्यू की वीडियो अपलोडिंग करने जा रहा हूँ। और आपका ज्ञान बढ़े, आपको ज्ञानवर्धक हो, इसके लिए मैं इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ। ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए दोस्तों, इसमें आपका लाभ या प्रॉफिट हानि होगा तो आप जिम्मेदार होंगे। मैं मेरा चैनल उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। डिस्क्लेमर है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा है, उसको पढ़ के आप वीडियो को देखिए। अब मैं बताता हूँ। देखिए, रात को यूरोप तो ग्रीन में बंद हुआ है, लंदन, फ्रांस एंड जर्मनी। अमेरिका 350 पॉइंट पहले प्लस माइनस छुई मुई का खेल खेलते हुए 350 पॉइंट माइनस में बंद हुआ। नेस्डैक टेक्नोलॉजी इंडेक्स भी माइनस में बंद हुआ US में दोस्तों। उसके कई कारण थे जो ये माइनस में बंद हुए। आने वाले दिनों में दोस्तों आपको क्या लग रहा है? देखिए, कल दिन भर बस मैं 2 ही पॉइंट पे बात करूंगा आज, कि जिस तरह से रिकवरी हुई, अपना निफ्टी 50 भी गिरा और बैंक निफ्टी भी गिरा। उसके बाद निफ्टी 50 18,410 से वापस घूम गया, एंड बैंक निफ्टी दोस्तों 43,364 से वापस घूम गया। ज़्यादा निफ्टी बैंक में मजबूती थी। क्यों घूम गए दोस्तों? हालांकि नीचे गिरते हुए को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों के पुट कॉल रेशियो 0.77 के आसपास, एंड बैंक निफ्टी 50 का तो 0.7 के नीचे भी एक बार चला गया था। अब ये किसने ऐसा किया? मुझे तो लगता नहीं इसमें FII का ज़्यादा बड़ा हाथ है, क्योंकि कैश में उन्होंने 157 करोड़ का माल बेचा, DII ने उसके अगेंस्ट में अच्छा खासा खरीदा, एंड इंडेक्स में उन्होंने बेचा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बेचा दोस्तों। उनको हम सेलर्स, बड़े सेलर्स तब कह सकते हैं जैसे पहले वो 3.5 लाख करोड़ का माल बेच के गए, 8-8, 10-10 हज़ार करोड़ का डेली बेचते थे। तो वो सिम्पटम तो हमें कल दिखाई नहीं दिया दोस्तों। अब ये किसने किया? रिटेलर्स ने किया, सिंडिकेट्स ने किया, पुंटर्स ने किया, FII ने किया, DII ने किया, बाजार को गिराया और वहाँ से दोस्तों रिकवरी। तो ज़्यादा ना FII के द्वारा बेचा जाना एंड रिकवरी, ये 2 सिम्टम्स मुझे बताते हैं कि मंडे को बाजार अगर गिरा भी तो दोस्तों, नीचे गिरा भी अगर निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी, 40% गिरने के चांस हैं, 60% ऊपर जाने के चांस हैं। एंड अच्छी तरह से सुन लीजिए इस वीडियो को। अगर निफ्टी 50 380 के आसपास, 18,380 के आसपास, या 365 जिसको मैं कई दिन से कह रहा हूँ, वहाँ से रिकवरी लेने के 60% चांस हैं। एंड अगर एक बार 18,550 के ऊपर निफ्टी 50 निकल गया दोस्तों, देन आप समझिए कि 15 तारीख तक रिकवरी कंटिन्यू रहेगी। ये तो रही निफ्टी 50 की बात। अब अजय बैंक निफ्टी में जो ज़्यादा मजबूत है, जिस तरह से वो गिरा फॉर द मोमेंट एंड 43,364 से घूम गया दोस्तों, ऐसा घूम गया कि 300 पॉइंट, एंड प्लस में बंद हुआ 36 पॉइंट। नया हाई बनाया 43,636 का, नया हाई बनाया ऊपर 843 तक का, 43,843। देखिए ऊपर में हाई भी बनाया। 500 पॉइंट की मूवमेंट उसके अंदर रही, एंड प्लस में ही बंद हुआ निफ्टी बैंक। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है दोस्तों कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। मार्केट गिरा नहीं है, गया नहीं है। मार्केट चाहे निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी हो,
मंडे को भी 40% डाउन 43,364 से जैसे घूम गया बैंक निफ्टी दोस्तों। मंडे को मुझे नहीं लगता कि वो 43,000 के नीचे जाए, वो 43,300 से फिर घूमेगा। एंड अगर एक बार कल की क्लोजिंग से ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो दोस्तों मैं इसको 44,000 के ऊपर देखना चाहूँगा। तो जो भाई पुट में बैठे हैं वो मेहरबानी करके, जैसे एक सज्जन कल पुट में 43,364 पे भी निकल नहीं पाया जबकि वो प्रॉफिट में था। मेरी परेशानी ये है कि जब आप प्रॉफिट में दिखाई देते हो तो क्यों नहीं निकलते। अभी देखिए जब 300-400 पॉइंट नीचे गिरते गिरते चला गया बैंक निफ्टी तो पुट वालों को निकलना चाहिए था। कॉल वालों की तो मजबूरी है। एंड होता क्या है दोस्तों, थर्सडे को मैंने पूरे के पूरे अपने यूट्यूब पे, अपने टेलीग्राम पे, अपने व्हाट्सएप पे कहीं ये नहीं किया कि आप इसको बेचो, शॉर्ट करो, पुट खरीदो, कहीं भी नहीं कहा। दो महानुभावों को बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए। अगर आप मेंबरशिप या अगर मेरा यूट्यूब, अगर मेरा टेलीग्राम सुनते हो, मुझे समझते हो, तो आपने वो मेरी बात को क्यों नहीं माना। तो दोस्तों अपनी गलती से इंसान गिरता है। अपनी चालाकी ज़्यादा बन के, बाजार में ज़्यादा चालाकी नहीं चलती। बाजार को आप ये मत समझिए कि मैं ज़्यादा चालाक हूँ और बाजार मेरा कुछ नहीं कर सकता। बाजार में दोस्तों बस अनुशासन आपको बना के रखना पड़ेगा। अगर आप एडवाइस ले रहे हैं तो काइंडली टेक प्रॉपर एडवाइस। हमने कभी नहीं कहा थर्सडे को कि आप बेचो, आप शॉर्ट करो, आप पुट खरीदो। ओनली कॉल, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत तेजी थी दोस्तों। एंड यही होता है थर्सडे को जनरली। पहले भी कई ओकेजन्स पे ऐसा हुआ है, बाजार को एफआईआई या अदर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा चढ़ा दिया जाता है और अगले दिन उसको ऊपर में ही टांगे रखते हैं, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, और सडनली गिराते हैं। यही हुआ फ्राइडे को। ये पहले भी कई बार हो चुका है। यही तो तजुर्बा है। हम लोग क्यों एडवाइस देने के लिए बैठे हैं आपको, यही तजुर्बा है। देखिए विक्स पे कंटिन्यू नज़र थी, आपकी भी होनी चाहिए, जो रेड में था। एट लास्ट भी वो फ्लैट ही सी रहा। डॉ फ्यूचर्स जो ग्रीन में थे, एशिया पूरा ग्रीन में था। तो दोस्तों ये क्या दिखा रहा था, ये नहीं दिखा रहा था कि हम भी ग्रीन में ऊपर ही जाएंगे। फ्राइडे की बात कर रहा हूँ, अब थर्सडे की तो हो गई जो होनी थी। इसको मैंने पहचाना, मैंने लेवल्स नहीं दिए दोस्तों। बस सुबह एक सेंटेंस लिखा था कि ये 18,600 पे खुलेगा और 650 तक जा सकता है, लेकिन वो खुला ही दोस्तों 18,664। 18,664 पे वो दोस्तों 5 या 10 मिनट रुका रहा और ये साबित कर दिया पब्लिक को कि मैं गिरने वाला नहीं हूँ, इसके ऊपर जाऊँगा। यानी कॉल बाय करवाता रहा। निफ्टी बैंक में तो भयानक ट्रैप किया उसने कि मैं 43,800 के ऊपर हूँ, और जब निफ्टी 50 गिरना शुरू हुआ, बैंक निफ्टी बढ़ना शुरू हुआ कि मैं ऊपर ही जाऊंगा, आप कॉल खरीदिए, जबकि पीसीआर रेशो बहुत ज़्यादा था। बिकवाली हमने परख ली, देख ली दोस्तों। अगर आप कंटिन्यू नज़र बनाए रखते हैं, सरसरी नज़रों से आप पहचान लेते हैं कि कोई बेच रहा है। हमने लिख भी दिया दोस्तों कि एफआईआई सेलिंग कर रही हैं, बाजार नीचे आ रहा है, एशिया ग्रीन है, यूरोप ग्रीन था, फ्यूचर्स ग्रीन हैं। आप इसको काइंडली मत कंसीडर करिए। बाजार में अभी लेवल नहीं दिए जाएंगे क्योंकि बाजार नीचे आ रहा है, सेलिंग हो रही है। यही तो हमारा काम है। जब हमें कन्विक्शन होगी, भरोसा होगा, तब हम लेवल देंगे। दोस्तों बाजार
2-3 घंटे मैंने लिखा भी है एक ही जगह पे, वो जगह मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी 50 18,664 से गिरना शुरू हुआ, बहुत धीरे धीरे 18,600 भी उसने काट दिया। लेवल हम नहीं दे पाए क्योंकि जिस तरह से वो गिर रहा था वो लेवल देने के लेवल नहीं थे, ऐसे लेवल नहीं दिए जाते। जब वो 18,600 560 पे था दोस्तों, 2-2.5-3 घंटे 560 65 70 10 पॉइंट के अंदर ही 2-3 घंटे तक निफ्टी 50 रहा एंड बैंक निफ्टी भी ऊपर ही रहा, लगभग 43,600 के आसपास। पहले निफ्टी 50 गिरा 2 ही मिनट में दोस्तों 18,454 पे मैंने देखा उसको 2 ही मिनट के अंदर। आप 2 मिनट में क्या लेवल देंगे? जब तक आप लिखेंगे, जब तक आप बोलेंगे, जब तक आप वीडियो बनाएंगे, तब तक तो बहुत कुछ हो चुका होगा। तो दोस्तों इसको परखना पड़ता है, समझना पड़ता है, पहचानना पड़ता है। अगर आप नहीं परख सकते, समझ सकते, तो आप अगले लेवल का इंतजार करें जो मैं आपको व्हाट्सएप पे लिख के दिए। दोस्तों जब ये 18,410 टच कर दिया, लेवल मैंने 18,554 तोड़ा तब भी नहीं दिए क्योंकि वो 18,454 पे भी मैंने लेवल नहीं दिए दोस्तों। जब इसने तोड़ा नीचे में और ये 410 से वापस घूम के अगेन 454 आया, तब मैंने लिखना शुरू किया कि अभी 18,460 है और 500 जाएगा। दोस्तों विश्वास हो जाता है, और वो 500 काटा और 510 तक गया। अब कहेंगे किस बेस पे मैंने ऐसे कहा? दोस्तों विक्स रेड आ गया था तो ऊपर जाएगा, फ्यूचर्स 72 पॉइंट प्लस हो गए थे तो अभी ऊपर जाएगा। वापिस 410 से 454 क्रॉस कर दिया था, रिकवरी, दैट इज कॉल्ड रिकवरी, समबॉडी इज बाइंग एंड इट सोच कि अब ये 18,500 को काटेगा। दोस्तों अगर 40 पॉइंट आपको मिलते हैं, हालांकि वो भी बहुत जल्दी आ गए, और किसी सज्जन ने हमें लिखा कि 40 नहीं, हमने तो 15-20 पॉइंट पे ही काट लिया। तो मेरी विनती ये है कि जब इस तरह का मूवमेंट और इस तरह का प्रिडिक्शन आपको मिले, अपनी क्षमता के अनुसार आप बाय कर सकते हैं। एंड आपको विश्वास नहीं होगा दोस्तों, बांसवाड़ा से एक मेरे मेंबर थर्सडे के दिन 1,000 यूनिट बाय किए और 15 लाख रुपया बनाया उसने। रात को उसका फोन आया कि गुरुजी मैं सिर्फ धन्यवाद देने के लिए आपको फोन कर रहा हूं, क्योंकि वो प्रिडिक्शंस ही ऐसी थी। देर लगी बट 100% करेक्ट रही दोस्तों। बहुत नीचे में दी थी और 18,600 काटेगा दोस्तों, 18,600 उसने काटा। और बैंक निफ्टी 43,300 से 400 काटेगा, उसने तभी बैंक निफ्टी भी बाय कर लिए थे। इतनी बड़ी क्वांटिटी और अमाउंट उसने जीती, मैं भी सरप्राइज रह गया। पहले तो मेरा एक मेंबर था जिसने 2 लाख से ज़्यादा तक कमाई थी बस, लेकिन उसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया दोस्तों। तो मैं आपको इस आधार पे ये कहना चाह रहा हूँ, जब आपको लगे कि 100% प्रिडिक्शन वाली बात मैं कर रहा हूँ, क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं टू एनहेंस योर प्रॉफिट। खैर बात गई सो बात गई, अब आगे की बात पाइए। तो दोस्तों पुट कॉल रेशियो देखना है, इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स देखना है, डॉ जोन्स फ्यूचर्स पे नज़र आपको रखनी है। कभी कभी ये रेड होते हैं तो भी हम भाग जाते हैं ऊपर। अब ये मत सोचिए डॉ जोन्स नैस्डैक गिर गए, ये तो 5 दिन से गिर रहे हैं, लेकिन हम इतने नहीं गिर रहे हैं। पहली बात,
कोई हैवीली सेलिंग नहीं कर रहा, हैवीली शब्द कहा मैंने। दूसरी बात, हमने रिकवरी दिखाई यस्टरडे। तीसरी बात, कि हम इतने नहीं गिरे जितने डॉ जोन्स एंड नैस्डैक पिछले 5 दिनों से गिर रहे हैं। हम अभी भी अपने पीक पे हैं दोस्तों, और बैंक निफ्टी ने तो कल फ्रेश ताजा ताजा ये नया हाई बनाया है। तो इसलिए चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, अभी भी 40% मंडे को गिरने के चांस हो सकते हैं, लेकिन गिर के उसको रिकवरी की तो आदत दोस्तों पड़ गई। जहाँ ऐसा होता है ना, वहाँ somebody was buying, कोई बाय कर रहा है नीचे में। अब आप कहेंगे somebody क्यों कह रहे हैं आप? चलो, somebody नहीं कहता दोस्तों। कल मैंने भी IT इंडेक्स में, IT शेयर्स में बाय किया, मैंने भी बाय किया। आप लोगों में से मुझे किसी ने सजेस्ट किया। 10 शेयर मैंने HCL टेक के खरीदे 1024 रुपये में। 43 रुपये में 5 शेयर टेक महिंद्रा के खरीदे। दोस्तों क्यों नहीं खरीदूं? 1900 कुछ टेक महिंद्रा देखा था, आज तो बहुत सस्ता है। HCL टेक मेरा प्रिय है टेक्नोलॉजी शेयर में। इन्फोसिस में खरीदने जा रहा था, लेकिन दोस्तों वो गिरने का नाम ही नहीं ले रहा था, 1573। एंड चौथा दोस्तों TCS, वो भी ऊपर ही रुका हुआ था, जो लास्ट में थोड़े थोड़े गिरे, लेकिन बहुत जल्दी रिकवर हो गए। देखिए, बहुत जल्दी रिकवरी इनकी। फिर मैं अपना तजुर्बा लगा देता हूँ। HCL टेक हो या टेक महिंद्रा हो, टेक महिंद्रा में स्लो हुई है, HCL टेक में थोड़ी हुई है। इन्फोसिस तो फिर वहीं पहुँच गई, TCS भी रिकवर हो गए। ये रिकवरी शो करती है कि ये टेम्परेरी मोड में गिरे हुए हैं। US में 75% इनकी इनकम आती है। रुपया हमारा गिरा हुआ है दोस्तों। डॉलर लेके यहाँ आएंगे तो रुपये से तो इनका भंडार भर जाएगा। डेप्ट फ्री कंपनियाँ हैं। मैं 4 ही कंपनी की बात कर रहा हूँ, TCS, टेक महिंद्रा, HCL टेक एंड इन्फोसिस। विप्रो को उस श्रेणी में मैं नहीं रख रहा हूँ। ये 4 शेयर दोस्तों, मैं पहले भी आपसे कहा था, मैंने 10 लिए, HCL 5 लिए, टेक महिंद्रा, बस इतनी इंट बहुत है। कल गिरेंगे तो दोस्तों मैं TCS भी खरीदूंगा 2 शेयर, 5 खरीदूंगा मैं इन्फोसिस, क्योंकि मैं खाली हो गया था इन शेयर से जब ये अपने पिक की तरफ भागे पिछले महीने। पिछले 10 दिन में, पिछले 3 दिन में 1680 रुपया था दोस्तों इन्फोसिस। तो बताइए क्यों ना बेचें? सेल ऑन राइज एंड बाई ऑन टिप, इन लिटिल बिट चंक्स, छोटे छोटे टुकड़ों में खरीदिए। 4 शेयर मैंने आपको बड़े प्यार से बताए दोस्तों। मैं नाम भी बता रहा हूँ, ऐसे ही बैंक्स हैं। अरे भाई, कोटक महिंद्रा, HDFC बैंक, एक्सिस एंड ICICI, चारों को गिरने तो दो। अभी इनके बाई का समय नहीं आया दोस्तों, अभी इनके बाई का समय नहीं आया। हाँ, बाय का समय आया है बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व। तो 10 शेयर मैंने बातों बातों में आपको बता दिए दोस्तों। संडे का दिन है, जो कैश में लेना चाहते हैं बहुत हैं मेरे मेंबर्स, ऐसे बुजुर्ग लोग बहुत हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, कुछ एडवोकेट्स हैं, डायरेक्टर्स हैं गांधीनगर से, कुछ बिजनेसमैन हैं जिनके पास समय ज़्यादा नहीं होता। 3 शेयर मैंने कल दोस्तों और बताए थे, सार्वजनिक तौर पे सबको बता देता हूँ, सबका भला करे भगवान। दोस्तों, क्या गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 90 रुपये 40 पैसे पे खराब है? 76 रुपये 40 पैसे पे क्या नालको नेशनल एल्यूमिनियम खराब है? एंड दोस्तों, एक और था शेयर, याद नहीं आया, चलो बता देता हूँ याद करके। पंजाब नेशनल बैंक, जिसका मैं आजकल फ़ैन हो चला हूँ, 55 रुपये। IDBI का नाम मैं यहाँ नहीं ले रहा दोस्तों,
उसका समय निकल गया। वो आप लोगों को बताया था 60 से ऊपर का जंप मार दिया, मैं उसका नाम यहाँ नहीं ले रहा हूँ। आपको बेचना चाहिए था IDBI, उसके बेचने का समय भी निकल गया। दोबारा उसमें जल्दी से एंटर भी मत करिए। आप ये मत कहिए कि मैं एक पर्टिकुलर शेयर के लिए बोल रहा हूँ कि आप एंटर करो, मैं ना एंटर की भी बोल रहा हूँ। तो दोस्तों 3 मैंने ये आपको छोटे छोटे शेयर बताए। 15 जनवरी को एवरी ईयर हाई जंप मारता है स्टॉक मार्केट। नया पीक तो अब 15 जनवरी के आसपास बनेगा। रिलायंस नहीं चला कल दोस्तों, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज एवरी ईयर कभी भी इतिहास खोल के देख लीजिए, अरे भाई कैलेंडर खोल के देख लीजिए, investing.in में देख लीजिए, जनवरी के समय ये 5 से 15 जनवरी तक दोस्तों मुझे लगता है 3200 रुपये रिलायंस इंडस्ट्रीज का भाव हो जाएगा। आपको शेयर्स के नाम लेके बोल रहा हूं इस वीडियो में। निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी की बात दूसरी है। उसके जो मेरे मेंबर्स हैं, ये यूट्यूब पे कहो, टेलीग्राम पे कहो, या मेरे व्हाट्सएप पे कहो, व्हाट्सएप पे तो मैं शील्ड बना हुआ हूं, उनको फंसने ही नहीं दूंगा। उनके लिए कोई मेरी बात नहीं मानेगा, आउट ऑफ टर्न प्ले करेगा, तो देखिए उसको तो इनडिसिप्लिन बोलते हैं। तो व्हाट्सएप मेंबर्स को तो फंसने ही नहीं दूंगा, मैं उनके लिए शील्ड का काम करता हूं दोस्तों, चाहे वो स्टॉक्स में हो या शेयर्स में हो, चाहे निफ्टी 50 की CE और PE में हो। अभी भी मैंने बोल दिया है और मंडे को भी देखेंगे। अब मैं अपनी स्ट्रेटजी बदल दूंगा जब मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा दोस्तों। मैं अपने व्हाट्सएप मेंबर्स को एक लोट नहीं, जितनी क्षमता हो उतनी लोट खरीदिए टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि उस 15 लाख वाले भाई ने मेरे अंदर जान डाल दी है, कॉन्फिडेंस बना दिया, मेरा हिम्मत बढ़ा दिया। और मैं चाहता हूँ आप मेरे इस वीडियो को अगर लाइक करेंगे तो मेरे अंदर और हिम्मत आएगी, और सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का बटन दबाएंगे, तो वर्किंग डे में भी आपको हिम्मत बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लेके आऊँगा। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप मेंबर्स कुछ मना करते हैं कि ड्यूरिंग मार्केट आवर आप इस वीडियो को लेके मत आइए, लेकिन दोस्तों अगर मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा और मुझे बाद में बुरा ना सुनना पड़े, अच्छा सुनने की मेरी आदत सी बन गई है। अगर खराब होगा तो खराब बोलूँगा कि मार्केट में एंटर मत करिए, अच्छा लगेगा तो अच्छा बोलूँगा कि मार्केट में एंटर करिए। 1-2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट के लिए मैं आने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि सबको लाभ मिले। व्हाट्सएप मेंबर्स को एडिशनल लाभ तो होना ही होना है, क्योंकि मैं उनके साथ टेलीफोन से भी जुड़ा रहता हूं दोस्तों, 9:30 से 3:30 बजे तक। अगर आप कोई स्टॉक खरीदेंगे मेरे बिना, वो इनडिसिप्लिन में गिना जाएगा। अगर आप कोई CPE लेंगे मेरे बिना एडवाइस के, तो वो इनडिसिप्लिन में गिना जाएगा। और ऐसे 3-4 बंदे थर्सडे को पकड़े गए हैं। पकड़े नहीं गए हैं, वो बाजार ने अपने आप ही आउट कर दिए दोस्तों। उनको इस बाजार का एक बहुत बढ़िया मजा है, एडवांटेज है। इस बाजार में दोस्तों ऐसे लोगों को एडवाइजर सलाह नहीं देता, बाजार खुद ही सजा दे देता। चलिए, जो भूख है वो जब फुल कॉन्फिडेंस होगा, ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, तो वो भी आपको प्रदर्शित किया जाएगा। जो लोग बाजार ने आउट किए हैं, मैं समझ गया कि उनकी भूख कितनी थी। ज़्यादा भूख मिटाने के चक्कर में उनको लॉस हुआ। लेकिन दोस्तों एडवाइजर की पूरी कॉन्फिडेंस भी तो होनी चाहिए उस भूख को मिटाने के लिए। आपको मैंने बहुत अच्छी बात बताई, मेरे दिमाग से जो अच्छी लगी मुझे।
अब A to Z सिखाने की पाठशाला में शाम को 5 बजे लेके आऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए हो सकता है मैं आज लाइव टेलीकास्ट भी यूट्यूब पे कर दूं, ताकि आप अपने क्वेश्चन पूछ सकें। बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। नमस्कार।